नमस्कार दोस्तों, न्यू ज्ञान विज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोरोना के कहर के बारे में। टीकाकरण के कितने दिनों बाद तक शरीर में बनी रहती है एंटीबॉडीज, आईसीएमआर का बड़ा खुलासा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 77.24 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल चुकी है। हालांकि लोगों के मन में अब भी एक सवाल बना हुआ है कि वैक्सीनेशन के बाद कितने दिनों तक शरीर में सुरक्षात्मक एंटीबॉडीज बनी रह सकती है। इसी बारे में अध्ययन कर रही वैज्ञानिकों की एक टीम ने बड़ा खुलासा किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने शोधकर्ताओं ने हालिया अध्ययन में पाया कि टीकाकरण के बाद 4 महीने के भीतर कोविड एंटीबॉडीज के स्तर में कमी आ सकती है। इस अध्ययन के बाद एक बार फिर से लोगों में संक्रमण के खतरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन कोरोना संक्रमण के गंभीर मामले और उससे होने वाली मौत के खतरे को कम करने में सहायक है। हालांकि जिस तरह से शरीर में बनी एंटीबॉडीज के स्तर में गिरावट देखने को मिली है, उससे चिंता जरूर बढ़ा दिया है। कितने दिनों तक असरदार रहती है वैक्सीन? आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में बताया, वैक्सीन लेने के कुछ ही महीनों में लोगों के शरीर में बनी एंटीबॉडीज में गिरावट देखने को मिली है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन लेने वाले लोगों में यह गिरावट देखी गई है। कोविशील्ड लेने वाले में पहले शॉट के 6 महीने बाद एंटीबॉडीज के स्तर में कमी दर्ज की गई है। भुवनेश्वर स्थित आईसीएमआर के स्थानीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 614 स्वास्थ्य कर्मियों पर किए गए अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरी तरह से वैक्सीनेट लोगों में 4 महीने के भीतर कोविड एंटीबॉडी में कमी देखी गई है। अध्ययन में क्या पता चला? भारत में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के समय में शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया। अध्ययन में शामिल प्रतिभागियों में से 308 ने कोविशील्ड जबकि 306 ने कोवैक्सीन की दोनों खुराक ली हुई थी। इन 614 में से 81 लोग पहली बार कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन 257 लोगों को पहले भी कोरोना का संक्रमण हो चुका था, उनमें से वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी 33 लोगों में कोरोना का संक्रमण हो गया। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज के स्तर में समय के साथ कमी आ जाती है। क्या कहते हैं अध्ययनकर्ता? अध्ययन के लेखकों में से एक डॉक्टर भट्टाचार्य कहते हैं, कोवैक्सीन ले चुके लोगों में टीकाकरण के दूसरे महीने के बाद से ही एंटीबॉडीज के स्तर में कमी देखने को मिली है। वहीं जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, उनमें टीकाकरण के चौथे महीने के बाद एंटीबॉडीज कम होती पाई गई है। हालांकि एंटीबॉडीज के घटते स्तर पर का मतलब यह नहीं है कि आप कोरोना से सुरक्षित नहीं है। वहीं आईसीएमआर अध्ययन के बाद सह लेखक डॉक्टर संघमित्रा कहते हैं, यह अध्ययन एंटीबॉडीज के कम होने स्तर को जरूर दिखाता है, पर हमें हमेशा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि टी और बी कोशिकाएं भी महत्वपूर्ण कारक है जो वायरस से लड़ने के लिए स्मृति बनाने में मदद करती है। यह लोगों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक हो सकती है। एंटीबॉडीज को लेकर अन्य देशों के अध्ययन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल के अंत तक इस अध्ययन का फॉलोअप भी आ जाएगा, जिसमें स्थिति और स्पष्ट होगी। इसके अलावा यूके में किए गए एक अन्य अध्ययन में वैज्ञानिकों ने फाइजर या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 खुराक ले चुके लोगों में कुछ समय बाद एंटीबॉडीज के स्तर में कमी आने के बारे में बताया था। यूएस FDA ने हाल ही में एक समीक्षा में बताया कि फाइजर बायोटेक वैक्सीन की प्रभावशीलता हर 2 महीने के बाद 6% तक कम हो जाती है। वहीं यूके के अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों में एंटीबॉडीज के स्तर में 5-6 महीनों के बाद 12% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।